हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मुख्य अतिथि तुषार गांधी जी, मंच पर बैठे सब दिग्गज और यहाँ भारी संख्या में इस सभा में मौजूद मेरे सब भाइयों और बहनों, सबको आदाब, सबको जिंदाबाद भी। मैं भारत जोड़ो अभियान की वजह से उनकी ओर से यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि आज की सभा की नियोजित वक्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ चूँकि एक भी महिला वक्ता नहीं है, इसलिए जो मौका मुझे मिला मैंने सोचा कि ये ज़रूर उठाना चाहिए। भारत जोड़ो अभियान किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ज़रूर निकली थी, लेकिन जो संदेश है भारत को जोड़ना होगा, वो संदेश जिन जिन को मंजूर था वो हम सब लोग साथ में आए और ये एक मूवमेंट बनी, एक आंदोलन बना, एक अभियान बना भारत जोड़ो। देश के आज जो हालात है, जिस कदर यहाँ पे तानाशाही सियासत चलाई जा रही है, धर्म धर्म के बीच में नफरत फैलाना, जातियों के बीच तनाव बढ़ाना और जिस कदर अत्याचार हो रहे हैं, संविधान को कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाने के लिए पूरे भारत देश के कार्यकर्ता, अभ्यासक, किसान, खेत मजदूर, उद्योजक, रिटायर्ड ऑफिसर सब लोग साथ में आए और भारत जोड़ो अभियान बना। और हम सब लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई कि जिस देश में संविधान कुचला जा रहा हो, जनतंत्र को कुचला जा रहा हो, वहाँ पे उस आइन को बचाने के लिए, उस आइन के पहले कुछ लफ्ज़ है हम भारत के लोग। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और संविधान सभा ने उन हम भारत के लोगों के कंधे पर एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो जिम्मेदारी थी संविधान को बचाए रखने की। संविधान के रास्ते पर इस देश की सियासत चलती है या नहीं चलती है, उस पर निगरानी रखने की। लेकिन हम लोग भूल गए, हम ये मान के चले कि ये तो है ही और जिम्मेदारी संविधान के रास्ते पर ही ये देश को चलना है। लेकिन जब ये नहीं हो रहा है, तो ये हम भारत के लोग होने के नाते हम सब लोग उतर गए मैदान में इस आइन को बचाने के लिए। इस आइन को जिन्होंने बनाया था वो किसी एक मजहब के नहीं थे, अलग अलग मजहब के, अलग अलग जाति के लोग, कई महिलाएं, कई पुरुष, 299 सदस्यों की संविधान सभा, और उसमें 31 सदस्य थे जो मुसलमान थे। 1950 में इस आइन को हमने स्वीकारा, तब की मुसलमान आबादी थी 10%, लेकिन संविधान सभा में उसका जो प्रपोर्शन है, प्रमाण है, वो 13% था। आज आज़ादी के इतने साल बाद महाराष्ट्र में हो या देश में हो, मुस्लिम प्रतिनिधित्व कितना है, इसको अगर देखा जाए तो आबादी के अनुसार वो नहीं है। लेकिन वो ज़माना था जब 1950 में 10% आबादी होते हुए भी मुसलमान संविधान सभा में 13% थे। और इस आइन को बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सब की। लेकिन आज जो माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस कदर नफरत फैलाई जा रही है, वहां पर यह कहना ही होगा कि नफरतों भारत छोड़ो। इस जमीन के मिट्टी में ये नफरत का जहर नहीं चाहिए हमें। और ये कहने के लिए हम सब लोग देश के इकट्ठा आए, और लोकसभा चुनाव में जिस कदर अलग अलग कौम ने, मजहब के लोगों ने जिस तरह से वोटिंग किया है, उससे इस देश की सियासत से हम भारतीय जनता पार्टी को उतार तो नहीं पाए, लेकिन आज उनको 2 बैसाखियों पर लाने में हम कामयाब रहे हैं।
और ये हम सब की कामयाबी है, इसलिए आप सबको बधाई। महाराष्ट्र से तो जिस कदर वोटिंग हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है सारी मुस्लिम भाई बहनों का। मैं खुद महाराष्ट्र के 21 लोकसभा क्षेत्र में घूमी, अलग अलग जगह पर महिलाओं के कन्वेंशंस किए, मुस्लिम महिलाओं के भी किए, और उससे जो आवाज़ उठ रही थी उससे साबित हो रहा था कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन महाराष्ट्र से तो इनको ज़बरदस्त जवाब मिलने वाला है, और वो जवाब महाराष्ट्र के वोटर्स ने, जनता ने दिखाया। महाराष्ट्र गीत है, उसमें एक लाइन है, जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा। उसमें एक लाइन है कि दिल्ली से ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। लेकिन इस बार चुनाव में महाराष्ट्र की हम सब जनता ने कर दिखाया कि दिल्ली से ही तख्त हलवी तो महाराष्ट्र माझा। दिल्ली का तख्त महाराष्ट्र ने हिला दिया, और उसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की भारी भागीदारी है, और इसलिए बधाई देनी होगी। अभी कुछ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें भागीदारी करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया अलायंस को पता है किन किन लोगों ने उनके लिए वोटिंग किया है, वैसे ही महायुति और बीजेपी को भी मालूम है किसने वोटिंग किया है, और इसलिए आने वाले दिनों में कुछ हमले ज़रूर होंगे। हमको बहुत चौकन्ना रहना होगा। विशालगढ़ में जो हुआ, अभी अभी अहमदनगर के आखे गांव में जो हुआ, और हमारे साथ भी जो हमारे सहयोगी मुस्लिम साथी हैं उनको जिस कदर सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है, वोटर रजिस्ट्रेशन के काम में भी बाधा लाई जा रही है। हम सबको एक साथ चौकन्ना रहना होगा, और सिर्फ मैं नहीं, अलग अलग मजहब के बहुत सारे लोग इस अभियान में साथ में हैं। और ये मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि हम किसी को भी अकेला पड़ने नहीं देंगे। हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके साथ हमको मिलकर खड़े रहना होगा। इस देश के आईन को हमको आगे जाकर बचाना होगा, और उसमें जिस कदर भागीदारी आपने दिखाई, ये छोटे छोटे जुगनुओं की भागीदारी थी। हम बहुत बड़े चांद तारे ना सही। राहत इंदौरी जी का शेर है जो इस चुनाव में खरा साबित हो रहा है। वो कहते हैं, जुगनुओं ने फिर से अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद तारे सारे घर के रोशनदान में रखे रहे। और उस तरह ये सारे जो आप जुगनू, आप यहाँ मौजूद हो, जगह जगह पे ऐसे जुगनू हैं जिन्होंने रोशनी लाई, लोकसभा चुनाव में कर दिखाया, और अंधेरे से लड़ने का जुनून भी उन्होंने दिखाया। और लड़ना होगा हमारे विचारों के लिए, हमारे ख्यालों के लिए, इस देश के आईन और जनतंत्र को बचाने के लिए। ये लड़ाई हम सब मिलकर साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। यह ऐलान इस मंच से करना होगा, और विधानसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके आगे भी हमको बहुत काम करना होगा, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक भूमि उन्होंने कब्जे में ले रखी है, और वो सांस्कृतिक रणभूमि को, इस देश की मिट्टी को और सबको एक साथ रहने का जो हमारा विचार है, सलोखा है, उसको बनाए रखना होगा। उस सब में इस लड़ाई के लिए, साथ में रहने के लिए आपको साथ साथ बधाई भी, और लड़ने का एक एल्गार और ऐलान भी। ये लड़ेंगे हम अहिंसा के साथ, बापू ने दिखाए हुए रास्ते पर, लेकिन लड़ाई चलती रहेगी। आईन जब तक सुरक्षित नहीं हो जाता, जनतंत्र जब तक सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक मैं कहूंगी लड़ेंगे। आप भी आवाज और हाथ उठाकर कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। मेरे अकेले की तुलना में आपका आवाज नहीं है। लड़ेंगे, लड़ेंगे।